राजधानी के नामी शिक्षण संस्थान रयान इंटरनेशनल स्कूल की सीबीएसई मान्यता लगातार संदेह के घेरे में है। वहीं अब आरटीआई जानकारी में स्कूल प्रबंधन की ओर से मान्यता लेने में भारी अनियमितताओं की लंबी फहरिस्त भी सामने आई है, जिसका आरोपों के आधार पर सिलसिलेवार खुलासा होगा। इसी पर देखिए फर्स्ट इंडिया की ये खास रिपोर्ट। रयान इंटरनेशनल स्कूल पर मान्यता सहित अन्य मामलों में फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन की ओर से सीबीएसई की मान्यता लेने के लिए तय जमीन दिखाने के फर्जी दस्तावेज बनाए गए। वहीं फर्जी स्वच्छता प्रमाण पत्र बनाने समेत कई अनियमितताएं आरटीआई जांच में सामने आ चुकी हैं। इन फर्जी दस्तावेजों की शिकायत पर पिछले साल ही निर्माण नगर स्थित रयान इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता रद्द हो चुकी है। हालांकि बाद में आपसी मिलीभगत के चलते स्कूल की मान्यता पुनः बहाल हो गई, लेकिन अनियमितताओं की जांच अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि रयान इंटरनेशनल स्कूल की फर्जी दस्तावेज से मान्यता लेने की जांच सीबीएसई नई दिल्ली की विजिलेंस विंग में लंबित है। ऐसे में किसी भी वक्त स्कूल की मान्यता पर संकट आ सकता है। रयान इंटरनेशनल स्कूल में फर्जीवाड़ा। रयान इंटरनेशनल स्कूल पर फर्जीवाड़े के आरोप। तय सीमा में नहीं है जमीन, फिर भी कर ली मान्यता प्राप्त। नगर निगम में स्वच्छता प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवाने का आरोप। एक ही मान्यता से 2 स्कूलों के संचालन का आरोप। सीबीएसई बोर्ड की मान्यता के लिए तय शर्तों के स्पष्ट उल्लंघन का आरोप। झूठे गलत दस्तावेज पेश कर मान्यता हासिल करने का आरोप। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा निदेशालय को मिल रही लगातार शिकायत। सतर्कता आयुक्त नई दिल्ली के पास भी पहुंची शिकायत। रयान इंटरनेशनल स्कूल की सीबीएसई मान्यता में भारी अनियमितताओं और फर्जी दस्तावेज के उपयोग करने की शिकायतों के आधार पर पिछले साल मान्यता रद्द की गई थी। बताया जा रहा है कि सीबीएसई के 16 अगस्त 2024 के पत्र के तहत इस स्कूल की मान्यता विड्रॉ कर ली गई थी और स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूल में दाखिल करवाने के आदेश दिए थे, मगर आपसी मिलीभगत के चलते स्कूल प्रबंधन ने इस आदेश को सार्वजनिक नहीं होने दिया और न ही सीबीएसई दिल्ली एवं अजमेर रीजन के आला अधिकारियों ने हजारों बच्चों के भविष्य से जुड़े इस ऑर्डर को मीडिया में आने दिया। बाद में अंदर खाने मिली भगत करके मान्यता विड्रॉ के आदेश को 4 नवंबर 2024 को वापस ले लिया गया और स्कूल की मान्यता बहाल हो गई। हालांकि बहाली आदेश में रयान इंटरनेशनल स्कूल पर 5 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया। जुर्माने से यह तो साफ हो गया है कि रयान इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता को लेकर जो शिकायतें थीं वो पुख्ता थीं। आरोपों पर नजर डालें तो रयान इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता बहाली के आदेश ने सीबीएसई और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के आला अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि जब जांच में मान्यता प्राप्त करने के दौरान फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और अनियमितताएं सही पाई गईं, तो फिर विड्रॉ की गई मान्यता को महज 2.5 महीने के भीतर कैसे और क्यों बहाल कर दिया गया? क्या इतनी कम अवधि में सभी कमियां दूर कर ली गईं या फिर पर्दे के पीछे किसी तरह की मिली भगत हुई? हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मामले में पारदर्शिता की कमी प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर संदेह पैदा करती है। रयान स्कूल में फर्जीवाड़े पर सवाल। अधिकारियों ने मान्यता को बहाल क्यों किया? क्या इसके पीछे स्कूल प्रबंधन का प्रभाव, रसूख या अन्य किसी तरह का प्रलोभन रहा? अगर भविष्य में मान्यता संबंधित अनियमितता न्यायालय में साबित हो गई तो स्कूल में पढ़ने वाले हजारों बच्चों के भविष्य को खराब करने का जिम्मेदार कौन होगा? रयान इंटरनेशनल स्कूल पर 5 लाख का जुर्माना लगाने पर भी मान्यता बहाल क्यों की? स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने से क्यों डर रहे अधिकारी? रयान इंटरनेशनल स्कूल की सीबीएसई मान्यता को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। नियमों के अनुसार स्कूल के पास 4000 वर्ग मीटर जमीन होना अनिवार्य है, जबकि स्कूल के पास मात्र 3390 वर्ग मीटर भूमि ही उपलब्ध है। आरोप है कि शेष जमीन फर्जी दस्तावेजों के जरिए दर्शाई गई है। आरटीआई से मिले दस्तावेजों में नगर निगम जयपुर के नाम से जारी स्वच्छता और सुरक्षा प्रमाण पत्र भी फर्जी पाए गए।
इसके अलावा रियायती जमीन की शर्तों के उल्लंघन, गरीब बच्चों के प्रवेश में गड़बड़ी, कर्मचारियों को तय वेतन न देना और एक मान्यता पर 2 स्कूल चलाने जैसे गंभीर आरोपों ने प्रशासन की भूमिका पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।